गया शिक्षक निर्वाचन चुनाव की तैयारी काफी जोर शोर से हो रही है। वहीं गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी पद पर जनसुराज के समर्थित उम्मीदवार को जिताने के लिए आरा में एक बैठक आयोजित की गई, जहां जहानाबाद के प्रसिद्ध शिक्षाविद अभिराम सिंह ने बतौर प्रशांत किशोर के जनसुराज की ओर से गया शिक्षक निर्वाचन में एमएलसी पद से चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा की। आरा में आयोजित बैठक के दौरान शिक्षाविद अभिराम सिंह को शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर उनका समर्थन देने के लिए छपरा एमएलसी सच्चिदानंद राय ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के संगठन जनसुराज द्वारा भी उनकी मदद किए जाने की बात कही। इस मौके पर मौजूद जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने शिक्षाविद अभिराम सिंह को शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर पूरे शाहाबाद क्षेत्र के शिक्षकों का समर्थन मिलने की बात कही। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं छपरा एमएलसी सच्चिदानंद राय ने गया शिक्षक निर्वाचन से चुनाव लड़ रहे अभिराम शर्मा को लेकर क्या कुछ कहा। तो आप लोगों को पता होगा कि गया, कोसी और सारण तीनों क्षेत्रों में शिक्षक के प्रतिनिधि के रूप में जो विधान परिषद का चुनाव होता है, उसमें सारण में उपचुनाव हो रहा है और कोसी और गया में रेगुलर जो चुनाव होता है वो हो रहा है। और हम लोग जनसुराज ही हैं। प्रशांत किशोर जी का जो प्रयास चल रहा है, आपने पता होगा कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर होते हुए गोपालगंज में उनकी पदयात्रा चल रही है और 15-16 महीनों में पूरे बिहार के 5-6 हज़ार किलोमीटर की पदयात्रा करके बिहार के लोगों को जगाने का प्रयास चल रहा है, ताकि असली मुद्दों पर वोट हो, दवाई, पढ़ाई और कमाई पर वोट हो, न कि जाति पर और मजहब पर और हिंदुस्तान पाकिस्तान और इन सब छद्म मुद्दों पर वोट हो। उसमें सबसे पहले चूँकि पढ़ाई को ठीक करना है अगर, तो शिक्षकों को गुरु बनाना होगा। शिक्षकों से आज जो ऐसे काम कराए जा रहे हैं जो शिक्षकों के काम नहीं है, तो शिक्षक वो काम करें जिसके लिए उनकी नियुक्ति होती है, उनका अधिकार उनको मिले, उनका कर्तव्य पद पर चलने का उनको अवसर प्रदान हो और छात्र विद्यालयों में जाएं, महाविद्यालयों में जाएं। उसकी शुरुआत करने के लिए जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर जी और हम लोग जो उनके समर्थक हैं, हम लोगों ने तय किया कि भले पार्टी नहीं बनी तो क्या है, हम समर्थन तो दे ही सकते हैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। हम लोगों ने सारण में और यहाँ गया में 2 अच्छे व्यक्ति को हम लोग खोज पाए हैं, उनको हम लोग समर्थन दे रहे हैं। जैसे सारण में हम लोग फाक अहमद साहब को दे रहे हैं, वो पूर्व शिक्षक हैं, और यहाँ एक अच्छे शिक्षाविद डॉक्टर अभिराम शर्मा जी को हम लोग यहाँ में समर्थन दे रहे हैं। और हम लोग पूरा अपनी जितनी भी हम लोग को विधा आती है, जो भी हम जानते हैं, प्रशांत किशोर जी जानते हैं कि चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। मैं भी अभी सारण में मैंने बहुत ही अप्रत्याशित जीत दर्ज की है, तो मुझे भी कुछ विधा आती है। हम लोग अपनी ओर से प्रयास करेंगे कि अभिराम शर्मा जी जैसे व्यक्ति, डॉक्टर अभिराम शर्मा जी जैसे व्यक्ति शिक्षकों के नेतृत्व को अपने हाथ में लें, ताकि हम शिक्षकों को लेकर आगे बढ़ सकें। इसमें देखिए हमारा एजेंडा बड़ा सिंपल है, एक ही एजेंडा हमारे पास में है। आज शिक्षकों की और शिक्षा की दुर्गति इसलिए हुई है कि शिक्षक आपस में बटे हुए हैं, 17 अलग अलग संघों में बटे हुए हैं। तो हम लोगों का एक ही एजेंडा है कि अभिराम शर्मा जी जब जीत कर जाएंगे तो पहला इनका काम होगा 17 संघों के साथ बैठकर उनसे मांगेंगे, शक्ति मांगेंगे और एक संघर्ष समिति का निर्माण किया जाएगा। और वो संघर्ष समिति जो है सरकार से बात करेगी कि शिक्षकों का और छात्रों के हितों को सर्वोपरि रखा जाए, न कि आपके राजनीतिक जो दाव पे चला रहे हैं, जातिगत जनगणना और जो कर रहे हैं उसमें शिक्षकों को न उतारें, छात्रों को भी इसको दाव पर न लगाएं। ये काम करें और उसके लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो जिस तरह से कई किसान संघ होते हुए भी किसानों ने एकजुट होकर दिल्ली में संघर्ष किया और एकदम भी प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ा उनके सामने, उसी तरह से छात्रों और शिक्षकों के हित में हम इस दम भी मुख्यमंत्री को भी झुकाने का हम लोग काम करेंगे। और ये काम हम लोगों ने टारगेट लिया कि 2023 के अंदर इसको संपन्न करेंगे। बस एक बार डॉक्टर अभिराम शर्मा सदन में आ जाए। आपने सुना कि एमएलसी सच्चिदानंद राय ने क्या कहा। अब सुनिए गया शिक्षक निर्वाचन के उम्मीदवार अभिराम शर्मा की शिक्षक निर्वाचन चुनाव में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जीत के बाद संघर्ष समिति का गठन करेंगे, ऐसा कुछ सोचा है आपने, और क्या क्या करने क्या सोचा है अगर जीत हो जाती है? पहले तो जीत बात जो होगी, मैंने पहला संकल्प लिया कि बिहार की जो खोई हुई प्रतिष्ठा शिक्षा जगत से पहले था, आज वो समाप्त हो चुका है। पहले मैं एजुकेशन फील्ड से आज तक 30 ईयर से सेवा कर रहा हूँ। टीचर्स चाहे हाई स्कूल के हों, मिडिल स्कूल के हों, कॉलेज के हों, यूनिवर्सिटी के हों, ITI कॉलेज के हों, BEd कॉलेज के हों, मेडिकल साइड से हो, जितने भी टीचर समुदाय इतना विशाल है जो बिहार को
एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है। उसके अभी इतना धार को कुंदित कर दिया गया है कि आदमी विकास की कल्पना भी नहीं कर सकता है। और मेन देश हमारा शिक्षा से जो भटक चुका है और जाति धर्म में जो लोग की हथियार बनाना चाहते हैं, उसको पहले मैं अपने सभी शिक्षक संगठनों को एकत्रित करके उनमें एक ही प्रयास करूंगा कि उनमें एक ही भावना हो कि बिहार का शिक्षा को कैसे बचाएं। यदि बिहार का शिक्षा बचेगा तो बिहार बचेगा और हमारा आने वाले बच्चों का भविष्य यह एजुकेशन से ही है। इंडस्ट्री की बात करना, एग्रीकल्चर की बात करना, पलायन रोकना, ये सभी का बेस जो है एजुकेशन। यदि एजुकेशन ही नहीं रहेगा तो किसी की विकास करना कल्पना से परे है। आज रोड बनाना यदि विकास है, ब्रिज बनाना विकास है, तो यह बिल्कुल बेईमानी है। यदि एजुकेशन बिल्टअप हो जाता है, वही अभी जस्ट हमारे चर्चा हुई 1961 और 65 के दशक में बिहार में एजुकेशन बहुत अच्छी पोजीशन में थी। तो मेरा आर्थिक स्थिति, मेरा पॉलिटिकल पावर, सभी में हम अच्छे थे। और इतना ही नहीं, यही बिहार है जो एजुकेशन में विश्व का केंद्र हुआ करता था। विश्व के विद्यार्थी यहाँ अध्ययन और अध्यापन के लिए आते थे। उस समय मेरा क्या था यह, और आज यह है कि आज एक केरल जैसा एग्जाम्पल लेने की चीज़ है कि केरल छोटा सा राज्य है, एजुकेशन में नंबर 1 पर है। तो वहाँ की गरीबी रेखा 0.70 है, जबकि बिहार हमारा इतना विशाल राज्य, यहाँ एजुकेशन सतह से नीचे जाता है। तो आज यहाँ की गरीबी रेखा 0.51.90 है। ठीक है, अपना पूरा नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम अभिराम सिंह। ये थी आरा एक्सप्रेस के लिए छोटे विकास की विशेष रिपोर्ट।